वेलकम माय यूट्यूब चैनल गेट चौधरी जी। और आज का टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन के नेक्स्ट कड़ी में हमारे कल चार चतुर्थांश हो चुके थे। अब उन चतुर्थांश में के अनुसार किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इनपुट होते हैं, उसी प्रकार की जानकारी मैं आज आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। और बाकी ये लेक्चर तभी समझ में आएगा हम लास्ट 3-4 दिन में जितनी भी क्लासें की अपडेट किए उस क्लासों को एकदम से आप एक साथ देखें या लगातार देखते रहे। लगातार देखने की वजह से ही आपको ये आज की क्लास त्रिकोणमितीय फलनों का साइन 30, साइन 60, साइन 90 इत्यादि, कोस 60, कोस 90 इत्यादि संख्याओं का मान निकाल सकते हो। अन्यथा आप यदि आपका चतुर्थांश 4 चतुर्थांश बताए थे वो 360 डिग्री पूरा सर्किल अगर आपको पूरा कंप्लीट याद नहीं है या पूरा आप नहीं समझ सके हैं तो आप ये सवाल करने में थोड़ा आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान बेहतर इसी में रहेगा कि आप लास्ट के लेक्चर थे मेरे वो पूरे देके कंप्लीट करिए और फिर आप ये क्लास लिए। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके आज कुछ उसका चतुर्थांश के अनुसार आपके अनेक क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज भी रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीका इत्यादि का ब्यौरा रहेगा इसमें, ठीक है। तो साइन एक आपका पहला एग्जाम्पल होगा। साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा आपको अच्छी तरह से बताया कि साइन 120 इस डिग्री का मान क्या होगा। यदि आप इसके टुकड़े कर सकते हो, साइन 120 के टुकड़े किस प्रकार के हुए, आप जिस अनुसार जिस प्रकार के आप टुकड़े करने के पश्चात आपको कौन सा कोऑर्डिनेट चतुर्थांश लगता है, मैं इसको कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश बोलूँगा। चतुर्थांश सही रहेगा जिसमें आपको लगे उसी के अनुसार बाकी करना, मतलब घटाव या जोड़ किस प्रकार का ये कार्य संकलन कर रहा है उसी के अनुसार आपको जिस ये चतुर्थांश में जाता है उसी के अनुसार साइन चेंज होगा या कोस चेंज होगा, किस में चेंज होगा यह आपको परिवर्तित करना होगा। आप इसके टुकड़े किए एक बार 120 डिग्री का सीधा मान हमारे पास था नहीं, लेकिन आप उसके ऐसे टुकड़े करिए जिसमें 90 और प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री मतलब 90 प्लस 30 डिग्री का मान हुआ 120 डिग्री का। अब इसी को कल वाले फॉर्मेट के अंदर डालते हैं। अब फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट था साइन 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री ये कौन से चतुर्थांश में गया, मतलब 90 प्लस 90 डिग्री क्रॉस कर रहा है तो ये सेकंड में गया ना। अब सेकंड में आपको क्या है कि क्या चेंज होगा या क्या चेंज नहीं होगा। साइन का कोस आएगा, ठीक है, साइन का कोस आएगा, साइन का कोस आएगा, साइन का कोस आएगा। यहाँ ये 30 डिग्री, इस 90 डिग्री को आप निकाल दीजिए। अब इसका मान यहाँ देखकर इसको निकालिए, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा। अब कोस 30 डिग्री का मान आपको कल वाली सीरीज में या कल टेबल सारणी में मैं बताया था, नेक्स्ट पीछे क्लास हुई थी, सारणी अच्छी तरह से आपको याद दिलाई थी। वो सारणी आप उस ट्रिक के माध्यम से करिए 0 1 0 सवा नंबर, आधा नंबर, 3/4 नंबर, ठीक है, और 1 नंबर, उसका वर्ग करने पर किस प्रकार से हमारे प्राप्त हुआ वो सारणी आप वो ट्रिक के माध्यम से उस सारणी को पूर्ण रूप से याद कर सकते हो। इसी प्रकार आप जानते हो कि कोस 30 का मान, मतलब आप साइन वाली टेबल को याद रखिए, साइन 30 का मान मतलब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। इसी प्रकार ये कोस का विपरीत क्रम में चलता है, तो कोस 30 का मान आपके पास क्या आया, कोस 30 का मान आया √3/2, √3/2 यही मान रहा, ठीक है। चिन्ह परिवर्तित होते गए, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं है क्योंकि पॉजिटिव की संख्या थी, और जिसमें दूसरे में यह पता था कि ए ऑल स्टूडेंट मतलब साइन और कोसेक वो पॉजिटिव थे, उसमें कोई नो परिवर्तन नहीं होता था। अब आपका नेक्स्ट उदाहरण
साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री का सोल्व कैसे करें? साइन 135 डिग्री, अब इस प्रकार की सारणी का मतलब कि ऐसे टुकड़े करें जहां आपको कौन से चतुर्थांश में जाना चाहिए, आप खुद देख लीजिए। साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस 45 आप इसके अंदर जोड़िए तो 135 डिग्री आ जाता है। इसके अनुसार ये प्लस में 30 था, वही आ रहा है ना, 90 प्लस क्रॉस कर रहा है, क्या परिवर्तित होगा? साइन का क्या चेंज होगा? बिल्कुल होगा, साइन का बिल्कुल चेंज होगा। तो एक मिनट, आप कोस यहां नहीं दिख रहा है ना, इसको ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन था साइन 145 डिग्री, साइन 90, 135 था, ठीक है, 45 डिग्री, तो साइन का चेंज हो गया कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना था? 1/√2, ठीक है, तो कोस 45 का मान भी कितना रहेगा? 1/√2, ये मान रहा इसी में। इसी प्रकार आपके पास कोई आ जाता है tan 210, tan 210 कोस का आगे tan 210 डिग्री का मान बताइए। tan 210 डिग्री का मान कैसे निकाले आप? tan 210 आपको पता है कि tan 210 का मान कैसे निकाले? इसके टुकड़े करीजिए आप। tan 180 प्लस 30 डिग्री, यही रहा, एक मतलब 180 डिग्री, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रहा और यहाँ तक 180 डिग्री, मतलब हाफ सर्किल पूरा कर लेता है, मतलब π/2 ये है, पूरा सर्किल कर चुका होता है। 180 डिग्री के अंतर्गत π/2 ये सर्किल कर लेता है। यदि 360 डिग्री हो तो 360 डिग्री में π/4 4 रूप से पूरे सर्किल प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आप आगे बढ़ tan 30 डिग्री का मान, अब यहाँ हम जो प्रोसेस कर रहे थे 180, ये सर्किल पूरा हो गया, तो tan 30 डिग्री ये कौन से चतुर्थांश में गया? तीसरे में गया। तीसरे में tan और कोट क्या था? पॉजिटिव था और नो चेंज, कोई परिवर्तित नहीं होना था, ठीक है, कोई परिवर्तित नहीं होना था, tan का tan में रहेगा। यार 180 में तो कोई परिवर्तित होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया था 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें कोई साइन परिवर्तित नहीं होगा। 90 प्लस थीटा और 90 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंज साइन परिवर्तित होंगे, जबकि 180 और 360 डिग्री में कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो इसमें नहीं परिवर्तित होने के तहत tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? tan 30 डिग्री का आप उस सारणी के हिसाब से करो, कोस साइन 30 डिग्री और बटा कोस 30 डिग्री, इसका मान आप काट के देखते हो तो आपके पास मान आता है 1/√3, क्योंकि 2 की 2 बार संख्या कट जाती है, अंडर में वो संख्या कट जाती है, तो आपके पास आंसर आए 1/√3, 1/√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 225, कोट 225 डिग्री का मान बताइए। कोट 225 डिग्री का मान बताने के लिए आप इसके इस प्रकार से टुकड़ी कीजिए। कोट 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री, कोई साइन परिवर्तित होगा? नहीं होगा, कोट का कोट ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा और
45 डिग्री का मान बताइए। जहाँ tan 45 का मान कितना था, कोट का 45 का मान कितना है, कोट 45 का मान आपके पास आया 1, ठीक है। तो टोटल मिला के मान कितना है, कोट 225 का मान आया 225 डिग्री का मान आया 1। अब कुछ क्वेश्चन है और थोड़े क्वेश्चन आपको कराऊं मैं। अब ये तो हम देखिए कि 360 डिग्री से हम बाहर नहीं निकले, 360 डिग्री से बाहर नहीं निकले। यदि 360 डिग्री से अधिक संख्या आ जाए, 360 डिग्री से अधिक संख्या आ जाए तो हम साइन या कोस जो भी आपको थीटा के रूप में दिया हुआ था उसका मान कैसे निकालें, उसका मान कैसे निकालें। आपको घबराने की नहीं, 360 डिग्री में एक पूरा सर्किल क्लियर होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री के टुकड़े करते करते आपको भी ये भी पता है कि 180 बटा पाई बटा 180 यह सर्किल भी चलता है। तो साथ आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो 360 डिग्री से अधिक संख्या हो, तो हम उसका मान किस प्रकार से निकालें, उसका मान हम किस प्रकार से निकालें। साइन 1920, साइन 1920 डिग्री का मान बताइए। क्या आप साइन 1930 डिग्री 1920 डिग्री का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आपके पास 360 डिग्री की थीटा के अलावा मैं आपको सानी सिखाई थी? नहीं सिखाई थी, लेकिन आप उस 360 डिग्री की वजह से पूरे सर्किल का राउंड फिगर होने के पश्चात वही नियम वापस लगा दिया जाता है। तो आप इसके टुकड़े इस प्रकार से कीजिए, 1920 डिग्री के इस प्रकार से टुकड़े कीजिए जो 360 वाली सर्किल के अंतर्गत आए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके टुकड़े कीजिए। साइन ये हीरा 3 साइन 360 डिग्री गुणा किया, गुणा करने के बाद क्या थीटा आपके पास सामने आया। 360 डिग्री का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आप इन संख्या को गुणा कीजिए भाई, 360 डिग्री की कोण के मान पर कितना कोण हो रहा है। यदि आप इनके मान पर ज्ञात करोगे तो आपके पास ये टोटल 1800 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 1800 डिग्री प्लस 120 तो 1920 डिग्री हो जाते हैं। अब हमारे को मान क्या लिखना है, ठीक है। क्लियर बात है कि हमारे को मान क्या लिखना है, हम किस प्रकार से इसको सोल्व करें। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम इसको आगे कैसे सोल्व करें। हमारे को ये पता चल गया कि 1805 मल्टीप्लाई 360 डिग्री पर कोण करने पर 1800 आते हैं और प्लस 120 डिग्री शेष रह जाते हैं। उस 120 डिग्री का मान आप किस प्रकार से निकाले हो, मैंने फर्स्ट उदाहरण साइन 120 डिग्री का उदाहरण देकर बताया था, वही सर्किल चलेगा, इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप साइन इनको छोड़ दो, इनको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इनको हम बिल्कुल थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मानकर हम काम करेंगे। जो भी यह संख्या आती है, जो भी यह संख्या आती है, पहले वाली संख्या आती है, उसको हम थीटा मान के जो हमारे पास लास्ट संख्या बचती है उस लास्ट संख्या से प्लस करके उसका थीटा मान लेते हैं। अब 120 डिग्री एक साइन 120 डिग्री प्लस थीटा यही मान है। यदि इसको ऐसे कर लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यदि आप इस साइन को साइन 120 डिग्री को आप टुकड़े के अंतर करते हो तो 30 डिग्री का मान आ जाता है। अब साइन आपके पास साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, यही मान निकालने के लिए हमारे को ये इतनी ताबड़तोड़ करनी पड़ रही है। अब साइन 30 का मान अब आपको भी पता है, साइन
ये कौन से में गया? दूसरे चतुर्थांश में गया। दूसरे चतुर्थांश में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन और कोस ही पॉजिटिव रहते हैं और वही रहते हैं, और साइन का कोस में चेंज परिवर्तित होता रहता है। मतलब जो साइन है उसका साइन का विपरीत का क्या रहेगा, और 90 प्लस 270 का चेंज परिवर्तित भी होता रहता है। तो साइन का वापस क्या है, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान, यह कोस 30 डिग्री का मान क्या रहेगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। तो 3√2, तो 3√2 यह है, 3√2 यह कोस 30 का मान हो जाएगा। साइन 1920 का मान आ गया ना, किस प्रकार से थीटा को मल्टीप्लाई किया और ये करने के बाद ये आंसर आए। इसी प्रकार आपको मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, कोस 945। आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दें हमारे, उसे आप सोल्व कर सकते हो। किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो कि आप 360 डिग्री थीटा में एक पूरा सर्किल होता है तो वही दोबारा घूमने जाता है। अब तो कोस 945 डिग्री, कोस 245 डिग्री, तो कोस आप इसके ऐसे टुकड़े करो जहां भी सेक्सफुल बचे उसको प्लस थीटा के अंतर्गत लेना है। तो 360 इंटू 2 तो 720 आते हैं, 720 आते हैं। तो आपके पास अब कितने आंसर बचे कि आप इसे ऐसा सेक्सफुल या ऐसा डिवाइड करो जहां आपको निकले। आपको पता है कि कोस 720 प्लस 225 यही है। अब कोस, इसी संख्या को आप थीटा मानकर नगण्य काम कीजिए, आप थीटा मानकर या नगण्य संख्या मानकर आप इसका काम कीजिए। तो 225 थीटा, 225 थीटा, 200 कोस 225। अब कोस 225 का मान आप टुकड़ों के अंतर्गत कीजिए। तो कोस 180 प्लस 45, तो कोस 180 प्लस 45, क्या साइन चेंज परिवर्तित होगा? भाई यह फलन चेंज होगा, 180 में कोई परिवर्तित नहीं होगा ना, 180 प्लस 360 में कोई परिवर्तित नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा। तो कोस का कोस ही रहेगा, तो कोस 45 का मान क्या होगा? ठीक है, तो कोस 45 का मान रहेगा, यहाँ से इसको हटा दिया जाता है कि कोस 45 का मान क्या रहेगा, कोस 45 का मान क्या रहेगा, जो साइन 45 का मान था वही कोस 45 का मान रहेगा, 1√2। कोस 945 एक बड़ी संख्या थी, हम देखकर बहुत चक्के हो गए कि इस संख्या को कैसे सोल्व करें। हमारे पास हमने ऐसा किया कि 360 डिग्री में एक सर्किल पूरा होता है, तो इस प्रकार से हम दिमाग से कैलकुलेशन की कि भाई 720 डिग्री दो सर्किल, 720 में दो सर्किल 360 डिग्री के एक कर रहा है और 225 ऐड हो रहा है। तो कोस 225 को आप उतारें और 225 के ऐसे टुकड़े कीजिए जो 180 प्लस थीटा के अंतर्गत और थीटा का आसानी से रूप चलते हैं। ठीक है, कोस 45 डिग्री का मान आया, कोस 45 का मान 1/√2 है। तो मैं एक बात यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे फलनों में जितनी से जितनी बड़ी संख्या या जितनी से जितनी कठिन संख्या हो, उस कठिन संख्या को सरल संख्या में, भाई सरल संख्या है या सरल परिभाषित के रूप में आप मान निकाल सकते हो। कठिन से सरल की ओर ले जाकर आप उसका मान निकालें। जहां भी आप सरल में आपके पास टुकड़े होते हुए वहां आप थम जाते हो, उसी टुकड़े के आधार पर आप उसके चतुर्थांश के अनुसार आप निकालिए। ठीक है, आज के क्वेश्चन इसमें तो इतना ही रहा। अब कुछ सर्व समीकरण आपको मैं और करवाता हूँ, जिसमें क्वेश्चन ये तो साइन इसके अंतर्गत था, जो कल वाली चतुर्थांश थी उसके अंतर्गत चैप्टर बाकी रह गया, तो वह सीरीज मैंने पूरी की। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट भी होता है क्लियर। आप लोगों ने और हमने 9th या 10th की क्लास मैथ की बुक में पूरक कोण को आप अच्छी तरह या भली भांति से समझते हो कि पूरक कोण क्या होता है।
पूरक कोण वही होता है जो अपने आप में एंगल पूर्ण रूप से 90 डिग्री का कहलाता हो। ठीक है, जहां कोण कितने प्रकार के होते हैं आप भी ये जानते हो। कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, पूरक कोण और अधिक कोण। जहां न्यून कोण 45 प्लस थीटा या 90 से कम होता हो। ठीक है, 90 से कम होता। पूरक कोण जो दोनों संख्याओं को जोड़कर 90 का आंसर आता हो। तीसरा जो 90 प्लस से अधिक या a प्लस बी जो 90 से क्रॉस कर जाते हैं 180 डिग्री या 360 डिग्री के एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर जाते हैं, वह अधिक कोण कहलाता है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में त्रिकोणमितीय क्षेत्र के अंदर पूरक कोणों का मान और पूरक कोणों की सारणी के रूप में देखकर उसके अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये संख्या है तो इसका पूरक कोण क्या होगा या पूरक कोण क्या नहीं होगा। तो उनको मैं आपके सूत्र के द्वारा और सरल समीकरण के अनुसार पूरक कोण को सोल्व करवाता हूं। आप जुड़िए रहिए। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो आप क्या करोगे। a प्लस 90 डिग्री आप क्या करोगे, तो a प्लस 90 डिग्री, ठीक है, a प्लस 90 डिग्री, इसके अंतर्गत आपको a डिग्री का मान दे दिया जाता है, a का मान दे दिया जाता है, b का मान पूछ लिया जाता है। यदि टोटल मान दे दिया जाता है तो a प्लस किसी एक का मान देकर और एक का रिजल्ट देखकर किसी दूसरी संख्या का हमारे से आंसर पूछा जाता है। ठीक है, राइट बात। इसी प्रकार यदि हमें ये फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है, ये फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है और यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बी का मान क्या होगा और ये भी दे दिया जाता है। यदि यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाता है और इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ये दे दिया जाता है। यदि इन दोनों का मान देखकर ये पूछ लिया जाता है, मतलब बात ऐसी है कि जहां पूरक कोण बनता है वही कोण के अंतर्गत आपको आंसर मिलना जरूरी है। यदि हम इसका मान निकालें, b का मान निकालें, ठीक है, वह b का मान निकालें तो 90 माइनस a, 90 थीटा माइनस a, ये पूरक कोण का मान आ गया। ठीक है, यदि b का मान पूछे तो 90 माइनस a। आपने मैं शुरू से पढ़ाया कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है। अब वह सर्वसम्मी समीका इस पूरक कोणों के अंतर्गत वह सर्वसम्मी समीका ही काम करेगी, वह सर्वसम्मी समीका ही काम करेगी। ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, मैथ TMF का मतलब समझ के त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, टॉपिक चेंज नहीं किया है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, यह है इसका मान, बराबर क्या आता है, बराबर यह आता है, एक आता है। अब हमारे को दोनों पूरक कोण किस प्रकार से प्राप्त, ये क्यों बता रहा हूं, यदि हमारे पास साइन थीटा के अंदर पूरक कोणों के मान दोनों कोण बराबर हो या दोनों कोण बराबर दे दे तो क्या हम ये पूरक मानों का मान रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि हमारे पास वह सर्व समीका है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस a, ये मान कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या नहीं। ये भाई साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस a लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आया कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है, यही मान आया ना, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, यह है सर्व समीका।
यहाँ मोस्ट सरल समीकरण बनी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। ये इससे इनपुट करने के बाद ये मान आया। अब हमारे पास ये क्यों जरूरत पड़ी और क्यों इनके क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी एग्जांपल के तहत मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है भाई, इसके मान क्यों हमारे को जरूरत पड़ी, क्या साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान निकाल सकते हो कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान आप निकाल सकते हो, श्योर निकाल सकते हैं कि साइन 10 डिग्री प्लस यही मान निकलेगा भाई, इसी फॉर्मूले के तहत यही मान निकलेगा ना, या कुछ मिस्टेक हो रही है, सॉरी। कि साइन यही मान था। ठीक है भाई, सेम फॉर्मूले को चेंज करने के लिए हमारे पास किस प्रकार के आंसर से ये की मिलती है, तो हमने लिखा कि साइन इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री। ये फॉर्मेट आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है सर, एक मान लिख दिया, एक मान लिख दिया। इसी प्रकार से अनेक सूत्र में आपको डेरिवेशन के रूप में आपको बताता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर ए, ये दोनों मान समान होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब बता रहा हूँ तो ये मैं पूरक कोणों के तहत ही बता रहा हूँ, इसके पूरक कोण होने के बाद ही ये क्वेश्चन किए जाएंगे। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। भाई कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि साइन बाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस ए तो बराबर 1, तो 90 बराबर यहाँ 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन का 90 माइनस ए, कौन से में गया, फर्स्ट में है ना, तो फर्स्ट में क्या किया चाहिए, आर पॉजिटिव, तो कोस साइन का कोस क्या जाएगा, साइन कोस का साइन हो जाएगा और साइन का कोस हो जाएगा, यहाँ परिवर्तित होगा 90 माइनस वाली के में चेंज होता है, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री या ए, ये यदि थीटा का मान होता तो ए भी आ जाता। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आया, 1 आया। ठीक है, ये मान पूरे कोणों के मान आया। इसी प्रकार टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर वाली लाइन में आ गई। अभी यहाँ एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री बराबर 1 कैसे आए, तो कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 15 डिग्री तो प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो ए और प्लस ए दोनों का सेम ए मान है, तो ए मान सेम होने पर इसका आंसर आया ए। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि साइन ए डॉट साइन बी बराबर ए कैसे हुए, भाई सेक ए
ये दो क्वेश्चन फॉर्मूले हुए कि साइन ए साइन ए सेक बी बराबर 1, तो साइन ए सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो साइन थीटा साइन ए ये कोसेक ए बराबर 1। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइन ए डॉट कोसेक ए किस प्रकार से है? साइन ए डॉट सेक 90 माइनस ए। मैं आपको बताऊं कि जहां आपको त्रिकोणमितीय फलन में मैं विपरीत संख्या बताया था कि साइन का विपरीत कोसेक आता है, टेन का विपरीत कोट आता है और कोस का विपरीत सेक आता है। इसी प्रकार यही फॉर्मूले नहीं, और भी फॉर्मूले हैं, जैसे टेन ए डॉट कोट ए बराबर 1, कोस ए डॉट ए तो सेक ए बराबर 1। ये फॉर्मूले आए, इसी प्रकार से आए ना, कोई फेरबदल थोड़ी किया हमने, सब टेन ए टेन बी इसी प्रकार से आते हैं। कुछ और फॉर्मूले बताता हूँ मैं। यदि साइन ए तो कोस बी होगा, साइन ए बराबर कोस बी होगा, और कोस ए है तो साइन बी होगा। जो आपको ये सब फर्स्ट या सेकंड वाली क्लास में बताया था, ये त्रिका निशान ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब टेन ए बराबर कोट बी, तो कोट ए बराबर टेन बी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बताए थे, और ये उसी प्रकार से क्वेश्चन जा रहे हैं ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन जा रहे हैं। अब इसी प्रकार सेक ए कोसेक बी, सेक ए बराबर कोसेक बी, जो नेक्स्ट कड़ी वाली कौन सी है उसी नेक्स्ट कड़ी पर जाता है। अब कोसेक ए बराबर भाई कोसेक ए है तो सेक क्या आना चाहिए, सेक भी आना चाहिए, वो आ गया। ये तो ये इनके बाद अब और कुछ फॉर्मूले, आज की क्लास अधिकतर थोड़ी फॉर्मूलों की रहेगी जिसमें आप परेशान ना हो, जो और कल वाले वो सीरीजों वाली क्लास भी कराता रहूँगा, उसमें आप टेंशन ना लें। आपने गुणनखंड की त्रिज्याओं का और फैक्टर का, बीज गणितियों का बहुत ही प्रयोग किया है। इत्यादि कार्यों का प्रयोग करने के बाद ये 90 ये पूरे कोण वाली समझ गए ना, ये पूरे कोण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो आपके पास x का मान क्या होगा? आपके पास x का मान बराबर 1 रहेगा, आपके पास x का बराबर 1 होगा। ये कुछ सार्वभौमिक तथ्य हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये सार्वभौम सत्य, ये सार्वभौम फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपको आएंगे आगे। इस प्रकार से क्वेश्चन या इस मेथड से क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको आसानी से करना श्योर हो जाएगा। यदि x प्लस बराबर x बराबर -2 हो, यह मान हमारे को दे दिया
कि x प्लस अपॉन x बराबर -2 दिया, तो हमारे पास क्या मान आना चाहिए? तो हमारे पास मान हो, तो x बराबर माइनस में आएगी। कौन सी माइनस में संख्या आएगी? माइनस में, ये जहाँ माइनस वहीं पॉजिटिव संख्या रहेगी। अब जहाँ बराबर 1 हो तो क्या संख्या आएगी? तो x बराबर -1 आएगा। ठीक है, x बराबर -1 आएगा। इसी प्रकार आपके पास यदि पॉजिटिव की ये पॉजिटिव संख्या आएगी, यदि नेगेटिव संख्या दे दे तो 1/x बराबर -1 हो तो इसकी संख्या, तो x बराबर कितने मान आएंगे? उसके x बराबर प्लस के मान कितने आएंगे? तो उसके जहाँ या नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जहाँ चिन्ह परिवर्तित करना हो ना, वही उसी प्रकार से चिन्ह परिवर्तित होंगे। ये एक्स क्यूब आएगा, सॉरी एक्स क्यूब बराबर 1, एक्स क्यूब बराबर -1। एक्स प्लस एक्स रूट 2 बराबर रूट में 3 संख्या दे रखी हो तो क्या होगा? तो बराबर रूट में 3 संख्या दे रखी हो तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान x बराबर 6 भाई, x बराबर 6 बराबर -1 आ जाएगा। x की पावर 6 होने के बाद भी -1 में क्यों आया? यह मान इसलिए आया कि आप इस संख्या का वर्ग कीजिए, कि आप इस संख्या का x के स्क्वायर के अंतर्गत आप यदि x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई, ये कोई 3 संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे, कोई संख्या होने की रूट 3 में ये संख्या रखी जाती है, आपके पास x स्क्वायर ये 2 मल्टीप्लाई अंदर की ओर गुणा हो जाएंगे, ये 2 है ना अंदर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर 6 आए, x की पावर 6 आने पर आपके पास माइनस में आंसर होगा। इसमें जो जहाँ फाइनल रिजल्ट जहाँ हमारे को परसेंट दे रखा था कि रूट में वह संख्या है, तो रूट में संख्या होने के बावजूद में हमारे पास आंसर -1 में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ये कुछ सरल समीकरण थी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में जानी जाती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम ऐसे कैसे करें। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आने पर मैं आपको कुछ 3-4 उदाहरण दे के समझाता हूँ। भाई यह संख्या किस प्रकार से आए तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करें। यदि tan थीटा यदि आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर -1 हो, बराबर -1 हो तो आप भाई tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर -1 हो तो tan 9 थीटा प्लस cot 9 थीटा बराबर मान क्या होगा? ठीक है भाई, 10 पावर 9 है या 10 पावर 9 प्लस cot पावर 9 प्लस थीटा के मान हो तो इसका मान क्या होगा? तो हमारे पास एक थोड़ी सी सरल समीकरण को यहाँ ध्यान में रखते हुए x प्लस 1x बराबर -1, आपको यह ध्यान कहाँ ही नज़र आ रहा है? कहीं नज़र आ रहा है? आपको मैं बताऊं कि आपको मैं बताया था कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, ना कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो यहाँ यदि हम x मान लें और इसको 1/x मान लें तो क्या यह सरल समीकरण बन रही है +1/x²? यह सरल समीकरण बन रही है, बिल्कुल अवश्य बन रही है। और माइनस बराबर 1 आया तो यहाँ कंडीशन बन रही। और आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा है
भाई आपको क्वेश्चन में 10 की पावर -9 बाई 10 की पावर 9 थीटा प्लस 4 की पावर 9 थीटा बता रहा है कि ये पूछ रहा है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा अंतर लगाए कि वर्गमूल हो रहा है या घनमूल हो रहा है। आप इस संख्या का भी थोड़ा सा पहचान कीजिए। तो x बराबर हो तो एक्स क्यूब का मान मतलब एक्स क्यूब होगा। भाई यही मान बन रहा है ना, यही सर्वसमीका बन रही है जो आपको मैंने पहले सर्वसमीका का 4-5 नोट करवाई थी। तो इसी प्रकार 3 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 1 बाय 3 थीटा प्लस 3 थीटा 1 अपॉन जो ये फोर्थ वाली संख्या है, इसी संख्या को हमने इस प्रकार से लिख दिया। कोई परिवर्तित या कोई चेंज न करने पर आपको पता है कि 3 थीटा बराबर -1 आता है, जो आपको मैंने क्यूब के अंतर्गत बताई थी, जो क्यूब के अंतर्गत बताई थी। अब इसी फॉर्मेट को हम यदि 10 थीटा 3/3 के अंतर्गत लिख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/10 3 थीटा का होल क्यूब ये संख्या आए तो हमारे पास आपको पता है कि इसके मान अंतर्गत हमारे पास 1 आया, तो इसको 1 का क्यूब प्लस 1 का 1 का क्यूब लिखो तो 1 का 1 रहेगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। 1 का क्यूब कितना करो 1 ही रहेगा, और 1 बटा में जो संख्या है उसी का भी 1 का डिवाइड करने पर भी 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आए। ठीक है, जहां हमारे को पूछा कि 10 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 10 की पावर 9, ये हो तो -1 हो तो 10 पावर 9 थीटा प्लस कोट की 9 पावर हो, तो आप उस संख्या को इस प्रकार से दर्शाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 का फॉर्मेट आपके पास तैयार हो, कि -1 का फॉर्मेट तैयार हो। अब यदि हमारे पास ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है, इस फॉर्मेट के द्वारा हम आगे रीजन फाइनल को किस प्रकार से सोल्व करें उसका हमको पता है कि एक्स क्यूब पर आना चाहिए। तो एक्स क्यूब के आने के रूप में 3 या 3 यहाँ लिखो तो सब बराबर है, सेम हो जाएगा। तो 10 थीटा प्लस इसी फॉर्मेट को हम इस ये पर्सन है तो इसी फॉर्मेट को हम लिखा, तो यहाँ फॉर्मेट लिखने के बाद 10 का 3 क्यूब लिखा और यहाँ इनका मान 1 आता है, तो हम यदि इन थीटा की जगह हम एक मान रख के इसको काम करें तो थीटा की जगह हम 1 रखा तो 10 थीटा के मान 1 का क्यूब 1 ही रहता है और 1 का डिवाइड करने पर 1 ही मान आता है, तो दोनों का मान 1 प्लस 1 बराबर 2 फाइनल रिजल्ट आए। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। आपने किसी एक ऐसे योगांतर अनुपात, इसी त्रिकोणमितीय फलन में आता है कि योगांतर अनुपात किसे कहते हैं। योगांतर अनुपात उसे कहते हैं जो कोई हमारे के पास दो संख्या आ जाती है, उस संख्या का मिलान यदि तीक्षापण या तीक्षाकरण प्रतिच्छेदन गुना कर दिया जाता है, उसी ही योगांतर अनुपात कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको योगांतर गुना के अनुपात के बारे में जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसके अंतर्गत कैसा वह कार्य करता है वह कार्य मैं आपको बताता हूँ। कि कोई संख्या हमारे को दे दिया a/b बराबर c/d, ये कोई संख्या दे दी हमारे के पास, ध्यान दिखाना है क्या, a/b बराबर c/d, ये संख्या दी। ठीक है, ये संख्या देने के बाद हम क्या करेंगे, इसी संख्या को आप समझो इससे यह जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको
प्लस बी से जोड़ देंगे। यही संख्या करोगे ना भाई, इस संख्या को इससे जोड़ देंगे और इसी संख्या को इससे जोड़ देंगे और एक बार आप इसी संख्या को घटा दो, इसी संख्या को आप एक बार घटा दो भाई। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, ये योगांतर का अनुपात हुआ। बराबर ए बी बराबर सी डी, सी डी दोनों तरफ, इनका दोनों तरफ है ना आपको +1 लेकर काम करना है, ठीक है, +1 लेके काम करना है। +1 लेके काम करोगे तो आपके पास 1 प्लस ए डी, क्यों यही रहेगा ना 1 प्लस ए, और इसी प्रकार सी प्लस डी +1 रहेगा, ठीक है, सही बात है ना भाई। ए प्लस बी, अब हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, यही आंसर है, सी अपॉन डी, ये फर्स्ट समीकरण रहा। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है, ये समीकरण लिख लो, इस समीकरण बहुत काम आएगा कि ए प्लस, मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं ये फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट को कैसे डेरिवेटिव किया भाई, हम इसको, ये सूत्र कहाँ से आया हमारे पास, पूरा डेरिवेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप a प्लस बी के अंतर्गत एक बार +1 और एक बार -1 का दोनों तरफ जोड़ और घटाव करके आप एक बार देखिए, गुना कीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मेट आएगा। ये फॉर्मेट है a+1 अपॉन बी, a प्लस बी, यहाँ गुना हुआ इसी संख्या से तो a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है, c प्लस डी, यहाँ d गुना हुआ तो d प्लस डी मल्टीप्लाई तो d एक से गुना हुआ तो d आएगा, ये फॉर्मेट यहाँ दिया। अब यदि दोनों तरफ आप इसी संख्या को -1 से दोनों तरफ गुणा करने पर आपके पास आंसर आएंगे कि a माइन, पहले ये समीकरण लिखता हूँ मैं, a प्लस बी बराबर c प्लस डी बराबर d, ये फर्स्ट समीकरण। अब दूसरा समीकरण में कैसे निकालूं, यही तो था, ए बी बराबर सी डी, यही तो था। अब इसके अंतर्गत दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर तो ए बी -1 सी माइनस डी, सी अपॉन डी बराबर -1। आप यहाँ गुणा कीजिए, ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी, ठीक है, यही संख्या आएगी, यही संख्या आएगी ना, ये दूसरी सरल समीका है। अब यदि इस एक सरल समीका को और दूसरी सरल समीका को, जो आपके पास दोनों इक्वेशन आए, उस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो, बस दोनों को आप उसी संख्या में दोनों का भाग दीजिए भाई। आपके पास एक तो ये सरल समीका आई और आपके पास एक ये सरल समीका आई, इन दोनों में एक दो का भाग दीजिए तो a प्लस बी, देखना a प्लस बी अपॉन बी बराबर c प्लस डी अपॉन डी, तो a माइनस बी अपॉन बी तो c माइनस डी अपॉन डी। क्या ये है, क्या संख्या कट रही है आपको पता है, a से b कट रहा है, d से d कट रहा है, और लास्ट में आंसर आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस डी, ठीक है, और c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यही रिजल्ट हमको ये निकालना था। इसे ही योगांतर अनुपात कहा जाता है। यदि आपके पास a अपॉन बी और बराबर c अपॉन डी दे दिया जाता है तो आप ये सरल समीका, आपको फाइनल रिजल्ट ये निकालना पड़ता है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये आंसर निकालना पड़ता है। यदि इन सरल समीका के मेरे पास आप +1 करें, आपको सीधा फंडामेंटल काम बताऊं, आपको इतना काम करना है नहीं, मैं तो आपको डेरिवेशन करके
इसको प्रूव करना चाहता था भाई ये आंसर किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। यदि आपके पास कोई पहुंचे भाई ये कैसा है, तब मैं ये बताया हूँ, तो आपको पास फाइनल आंसर क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, ए बराबर बी हो। तो अब इसका एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, हाथों हाथ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 9 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपॉन साइन ये हो तो साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा का मान बताइए। आपके पास ये युगांतर मिल गया, आप जहाँ एक संख्या हो वहाँ आप एक मान सकते हो। ठीक है, हर संख्या एक नीचे सभी के पास रहती है एक संख्या। तो ये कौन सा फॉर्मेट मिलना, ए प्लस योगांतर का बन रहा है, तो आप इसको जोड़िए, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ यहाँ कितना बना, 10 और यहाँ 8 भाई, 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 5 5/4, 5/4 ये आगे इसके आंसर। कौन से में किसके अंतर्गत आया, ये आया भाई, ये किसके अंतर्गत आया, कि साइन थीटा और कोस थीटा के अंतर्गत आया 5/4। तो यहाँ कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ टेन थीटा का फॉर्मेट बन रहा है, टेन थीटा बराबर 5/4 और टेन थीटा बटा ये 4 से टेन थीटा के अंतर्गत क्या आता है कि लाल बटा आधार, लाल बटा आधार। तो इससे पाइथागोरस प्रमेय लगा के लगाइए, जिससे लंब कितना है 5 है और ये 4 है। ठीक है, 25 इसका वर्ग किया और 16 किया, तो 25 प्लस 16 41 आए, इसका रूट 41 आए। हमारे को मान किसका निकालना था, साइन थीटा का मान निकालना था। तो साइन थीटा का मान लंब बटा करण आता है, तो लंब कितना है, इसका लंब 5 है और करण कितना है, रूट 41 है। तो साइन थीटा का मान हमारे पास आया कि साइन थीटा का मान आया कि 5/√41, यही मान आए ना। किससे आए, योगांतर अनुपात से आए। ठीक है, योगांतर अनुपात से आए, इसको जोड़ा और इसको नीचे वाली संख्या को घटाया तो ये आई। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा के अंतर गया लंब बटा आधार, तो 5/4 और पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर के का मान निकालना था, तो 5 ये कौन सी संख्या में गया, ये साइन थीटा के अंतर्गत गया। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन है जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितनी हो, इसके बराबर में कितनी संख्या हो, 5/3 हो, मतलब 5/3 हो तो हमारे को किसका मान निकालना है, 5/3 हो तो हमारे को किसका मान निकालना है, हमारे को मान निकालना है साइन थीटा का मान। यहाँ योगांतर लगाओ, यहाँ योगांतर लगाओगे आप तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा देगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा
तो यहाँ 8 और 2, 8 बटा 2, तो 2 से क्लियर किया तो 2, फिर 1 से एक बार क्लियर किया तो हमारे पास आप अगर इसके टुकड़े ना करते हो, आप यदि इसके टुकड़े ना करते हो तो 2 का डिवाइड किया तो ये 4 आ जाता है। अब हमारे को साइन का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। यहाँ कुछ परिवर्तित हो रहा है 1 बटा कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस फॉर्मेट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये वाली संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस सेक को हम 1 बटा कोस थीटा और टेन को हम साइन अपॉन कोस थीटा ये लिख सकते हैं। कोस से कोस कटा तो 1 बटा साइन थीटा, तो ये कोसेक बराबर 4 आया, कोसेक 4 आया। भाई कोसेक 4 आया तो हमको ये भी पता है कि कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमारे को मान तो ये निकालना है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक का मान कितना हुआ, कोसेक का मान 4 रहा, ठीक है। 1 अपॉन ये 4, कोसेक का मान 4 रहा, कोसेक का मान 4, तो 1 बटा 4 साइन थीटा का मान रहा। किसके वजह से रहा, योगांतर अनुपात के वजह से ये इनका मान ये रहा। आज कुछ क्वेश्चन भी थे और कुछ कॉन्सेप्ट भी थे, अनेक प्रकार की सर्व समीकरण भी बताई हमने और कुछ क्वेश्चन भी किए। आज वो क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल वाली क्लास में फिर से वही क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ योगांतर, कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट इत्यादि कार्य रहेंगे। तो आपसे यही विनती है कि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो इस वीडियो को लेने से पहले 3-4 वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, उस वीडियो को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आपको यो चतुर्थांश क्वेश्चन वाले क्वेश्चन अपने आप में ऑटोमेटिक सही रहेंगे। ठीक है, जय हिंद। और चैनल पर पहले बार तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। आपका ही सपोर्ट, यदि आप सपोर्ट करोगे तो मेरी भी एनर्जी ऊर्जा बढ़ेगी। यदि आप कुछ कार्य नहीं करोगे तो मैं भी निठल्ला होकर बैठ जाऊँ, लेकिन मैं अपना दायित्व पूरा करूँगा, चाहे आप करो या न करो। ठीक है, जय हिंद।